हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये है शाम का टाइम और मैं आई थी मार्केट से और आके मैंने घर की लाइट वाइट चलाई क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह लेनी थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। मैंने तो ये सोचा था कि शायद वो मेजरमेंट लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उनके पास अवेलेबल थी तो उन्होंने दे दी हमें सिली हुई। तो अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और मुझे होली आने वाली है, होली का ब्लॉग्स रखे थे बने हुए, क्योंकि मैं डाल नहीं पाई काम के चक्कर में। तो अभी होली से 2 दिन पहले क्या है ये, तो उस दिन मैं बना रही हूँ खोया, क्योंकि मुझे बनानी है गुजिया, उसके लिए मैं घर पे ही बना रही हूँ। मार्केट का मुझे पसंद नहीं है इस वजह से। और मैं जब वॉइस करती हूँ तो मेरा टॉमी ज़रूर बोलता है, तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो मैंने एक तरफ ये बनने के लिए रख दिया था और मावा बन चुका था मेरा, लेकिन फिर मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। अभी मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि जो हाउस हेल्पर है वो आने वाली है। तो मैंने जो कारपेट जो यहाँ डला था वो भी रख दिया फुल करके, साफ़ करके। और ये बेडशीट को भी जा के कर दिया है साफ़। और मुझे कॉटन की बेडशीट बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ये सेट बड़ी जल्दी हो जाती हैं। और जो लेते हैं ना तो वो सेट होने में बड़ी परेशान करती हैं। थोड़ा भी कपड़ा अगर इनका पतला है या सिल्क जैसा है तो वो परेशान करती हैं फिर बिछाने में। तो मैं आ गई हूँ इधर, उस कमरे को सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर। और सेट क्या करना, अभी वो आएगी तो झाड़ू पोंछा तो करेगी, उससे पहले बस ये डस्टिंग है जो मेरा मेन काम होता है, उनको करके ही देना पड़ता है। डस्टिंग का काम उनसे भी कराओ तो वो करती ही नहीं है, इसलिए अपने हाथ से करो तो ज़्यादा सही है। तो ये सोफ़े के कवर भी मैंने साफ़ कर दिए और कुशन कवर, सोफ़े के कवर भी सेट करके रख दिए हैं। और उसके बाद मैं जो डस्टिंग है थोड़ी बहुत वो करूँगी। कुछ हो गई थी, कुछ रह गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से वो धूल हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग तो अभी करूँगी, लेकिन उसके बाद वो आएगी, झाड़ू पोंछा करेगी और भी अपना काम करेगी। उसके बाद जो भी काम बचता है उसको मैं करूँगी। लेकिन अभी मैं ले आई हूँ जो जिससे मैं डस्टिंग करती हूँ वो कपड़ा, और ये मैंने साफ़ कर दिया, सब डस्टिंग कर दी। और जो भी मुझे थोड़ी बहुत दिख रहा था सामान इधर उधर रखा तो वो भी मैंने उनकी जगह पर रख दिया। और मैं आई हूँ अंदर। अब ये डाइनिंग रूम की बारी आती है, तो नहा के ये भी गए थे तो इनकी टॉवल डली है तो उसको मैं ऊपर ले जाऊँगी, क्योंकि अभी लॉबी में डालूँगी तो वो उधर काम करेगी, तो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अभी डोरबेल बजी, वो आई थी तो मैं उसी को देखने गई। मुझे पता भी था कि वो आई होगी, वो करती डोरबेल बजाती है, भले ही गेट खुला हो लेकिन तब भी वो बजा कर ही आती है। तो वो आ गई उधर, वो अपना काम करेगी। मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए मेरी किचन की हालत किस तरह से बिखरी पड़ी है सारी किचन, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है। अभी तो स्कूल नहीं खुले हैं, जब स्कूल खुल जाएंगे तो इतनी जल्दी इतनी उतावल रहेगी कि फिर कोई काम समझ में नहीं आता कब करूँ कब ना करूँ। और वैसे भी स्कूल खुलती है और इनका भी ऑफिस होता है, तो दोनों ही काम सुबह के रहते हैं। वो स्कूल जाती है और सुबह 6:30 के आसपास, और फिर ये भी थोड़ी देर में ही निकलते हैं। तो इनका खाना नहा के इनका खाना बनाना पड़ता है। उसके बच्चों के लिए तो हम कैसे भी बना लें, लेकिन हस्बैंड जाते हैं तो उनके लिए तो वो प्रॉपर खाना पूरा बनता है, तो फिर नहा धो के भी बनाना ही पड़ता है। और फिर हमें भी तो और भी काम देखने होते हैं। तो बस यही सारे काम हैं। और ये देख रही थी मैं कि उसको कुछ नाश्ता दे दूं, और मतलब मठरी वगैरह। और ये सामान है जो मतलब जो बिखरे हैं, डिब्बे इधर उधर रखे हैं, वो सारे डिब्बों को उनकी जगह पे लगाऊंगी। जो मुझे दिख रहे होंगे कि गंदे हैं तो उनको हाथों हाथ पहुँच दूँगी, ताकि कम काम रहे। नहीं तो काम इतना बढ़ जाता है कि हम कुछ भी कर लें, काम कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए सोचती हूँ कि चलो जितना काम होता है चले, उतना किचन में खड़ी हूँ तो मैं करती चलूँगी। इधर मैंने गुनगुन के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, उधर मैंने जो पूरा दूध भगोनी में रखती हूँ वो करके रख दिया है। और उसके लिए जो दूध गर्म करती हूँ उसकी मलाई ना पड़े, इस तरह से उसको मतलब गर्म करूँगी और तुरंत ठंडा कर लूँगी, ताकि उसमें मलाई ना पड़े, क्योंकि मलाई निकल जाती है फिर कुछ बचता भी नहीं है ऐसा कि हम उसको फिर पीने के लिए दें। तो इधर मैंने वो जो रात में खोया निकाला था वो है, पूरे 4 लीटर दूध का खोया बनाया था मैंने, तो वो निकल के आ गए। वैसे तो कहते हैं कि 4 लीटर दूध में 1 किलो खोया निकलता है, लेकिन ये 1 किलो नहीं था, 1 किलो से तो काफ़ी कम था।
लेकिन चलो ठीक है, जो भी है घर का है, सामने अपने हाथ का है तो जितना है ठीक है। तो मैं अब उसमें मिला रही हूँ, जो आप कुछ भी बुरा कहते हो पता नहीं, पर हमारे यहाँ उसको तगार कहते हैं। थोड़ी चीनी जैसी दाने, मतलब चीनी जैसे दाने नहीं, लेकिन बूरे जैसा बारीक नहीं आता, थोड़ा दरदरा सा रहता है। तो यहाँ मैंने खोए में तगार को मिक्स करके रख दिया और ढक के रख दूँगी। और फिर वो चली गई काम करके, तो मैं जाऊँगी कमरों में। और ये कारपेट वगैरह है जो उठा के रखी थी, वो सबको बिछा दूँगी दोनों कमरे की। और उधर का रनर है जो कि टप्पी ने गंदा कर दिया था, तो उसको धोना था। ये है शाम का टाइम। तो मैंने बताया था ना, टॉमी ने रनर को गंदा कर दिया था, उसकी एक दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से। और वैसे भी रोटी के टुकड़े रख देता है तो वो गंदगी हो जाती है, तो मैं उसको ले आई हूँ बाहर और उसको करूँगी साफ़। और रनर के साथ में फ्लावर भी ले आई हूँ, ये दोनों भी गंदे थे, डाइनिंग टेबल का और जो इधर जो ड्राइंग रूम में सोफे के बगल में रखा है वो। तो मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा सर्फ़, और मैंने उनको उसमें भिगो के रख दिया है गर्म पानी में, ताकि वो भी फूल जाएंगे। और ये जो पानी है मैंने इस पर भी डाला था, तो इस पर मैं ब्रश से साफ़ कर दूँगी ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इधर बाहर कोई आया है जिससे मैं बात करने लगी, जब तक कि वो थोड़ा बहुत और उसका मैल सही से फूल जाएगा, तो मैंने तब तक बात की, तब तक वो और फूल गया। और ये मैंने जो फ्लावर उसमें डाले थे वो भी साफ़ हो गए एकदम बिल्कुल साफ़। और ये है भी शाम का टाइम, तो मैंने बाहर ही रख लिया था, क्योंकि बाहर अच्छे से साफ़ हो जाता है और फिर पूरे घर में घुमाना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जो फ्लावर थे मैंने धो के रख दिए हैं गुनून की साइकिल पर, तो ये निचुड़ जाएगा, इनका पानी निकल जाएगा। और ये गिर गया था, उसको भी मैंने रख दिया है, ये दोनों सूखेंगे। और ये रनर को भी मैं उठाऊंगी, और रनर को मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और ये इसको मैं बाइफर करके अच्छे से पानी डाल के साफ़ कर दूंगी, और ये सूख भी जाएगा। और रनर को रख दिया है मैंने उठा के इधर, क्योंकि वो भी निचुड़ता रहेगा, पानी निकलेगा तो यहीं निकलेगा, अंदर तक नहीं होगा। तो मैं बस ये धो के, और जो पानी था मैंने बाहर डाल दिया ताकि दरवाज़ा साफ़ रहे, नहीं तो दरवाज़ा गंदा होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और गेट पे सफाई होनी ही चाहिए। तो रनर भी यहाँ निचुड़ता रहेगा, फ्लावर भी टपक जाएगा पानी, और मेरा ये काम भी हो गया। तो मैं गई अंदर सामान रखने के लिए, सारा सामान उसकी जगह पे रखूँगी। ये ब्रश वगैरह थे तो वो इधर के ही थे, तो मैं उनको इधर रख दूँगी। और इधर लाइट्स वगैरह ऑन करूँगी। और बाल्टी तो बाथरूम की है, तो उसको तो मैं बाथरूम में ले जाऊँगी, उसको उधर बाथरूम में ही रखूँगी। बस यही शाम का टाइम, फिर शाम का जो दिया बाती का टाइम होता है फिर मैं वो करूँ। तो मैं बाल्टी को ले गई हूँ बाथरूम में, उसको भी सर्फ डाल के मांज के रख दूँगी अच्छे से साफ़ करके। और बस बाल्टी को मैं रख के आई हूँ मांज के साफ़ करके। और उसके बाद फिर कोई थोड़ा बहुत काम होता है, मैंने यहाँ से लिया है सर्फ़, और उससे बाल्टी को अच्छे से मांज के रख के आई हूँ बाथरूम में, हाथ धो के आई हूँ। अब हाथ धोने के बाद लाइट्स वगैरह ऑन करूँगी और अपने शाम का दिया बाती करूँगी। तो आप भी कर लीजिए कान्हा जी के दर्शन। शाम की आरती मेरी हो गई है। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं बना रही हूँ पाव भाजी, क्योंकि मेरी बेटी की डिमांड थी पाव भाजी की। तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि वो रोज़ कहती है और रोज़ रह जाता है। तो सब्ज़ी को मैं बॉईल होने के लिए रख गई थी। कभी बच्चों की डिमांड को भी मानना पड़ता है, कभी कभी क्या, ज़्यादातर तो बच्चों की ही डिमांड को मानते हैं। छत पे तो ये कहते हैं, रनर को छत पे डाल दिया है। और देखिए सांप है, इसको सुबह उठाऊंगी। मेरा सारा काम हो चुका है, और जो मैंने फ्लावर वगैरह धोए थे तो मैंने रख दिए इधर ही, वो रख दिए मैंने इधर उठा के। और रनर डाल दिया ऊपर छत पर। और अभी बज रहे हैं, देखिए अभी हो रहा है, मतलब ये आगे है तो 11:15, मतलब 11:10 का टाइम हो रहा है अभी। और अभी कोई नहीं सोया। और मेरा भी सारा काम हो चुका है। पाव भाजी बनाए थे तो वो भी, खाना पीना, दूध वूध जो भी देना था सब कुछ हो चुका है मेरा। अब मैं कोई ख़ास काम नहीं बचा, अब तो सोने का काम रह गया। लेकिन अभी नींद नहीं आ रही है। अभी मैंने कोलेस्ट्रॉल की गोली खाई तो मेरा थोड़ा सा सही उठ रहा नहीं, यहाँ दर्द होने लगता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और तो किचन वर्जन तो सब कर दी मैंने,
जो इतना काम मुझे करना था मैंने सारा कर दिया, मोस्ट डन हो गया मेरा काम। वो सोना रह गया, दूध भी दे दिया, गुनगुन पी रही है और उसके पापा बाद में लेंगे जब वो पी चुके हैं। तो देखती हूँ, या तो इस वीडियो को भी एंड करूँगी और तो कंटिन्यू करूँ तो देखेंगे, लेकिन चल भी रहा है कुछ। आज का तो है ही है, कुछ थोड़ा सी कल का भी शूट किया था, तो अब देखती हूँ सुबह कर पाई तो ठीक, नहीं तो इसको अभी एंड करूँगी मैं। और मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, लेकिन जो लोग नहीं देखते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखा कीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या, मुझे कोलेस्ट्रॉल में ही ऐसा लगने लगता है जैसे सर पूरा एकदम जो नस है ना उनमें खिंचाव सा हुआ है। पता नहीं यही प्रॉब्लम मुझे ही होती है कि सबको होती है, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और तो मुझे घबराहट और मतलब इतना लगता है कि डर जैसा लगने लगता है अंदर से। सबके साथ होता है, नहीं होता पता नहीं, पर मेरे साथ तो होता है। और दिन भर की जद्दोजहद के बाद अब हुई है रात और सोएंगे। और फिर मैंने कहा था ना सुबह देखती कंटिन्यू कर पाई, तो मैंने इधर लेजम डाली थी पौधों में पानी के लिए अपने छोटे से गार्डन में। तो मैं उधर ही उस लेजम को थोड़ा सा आगे करने आई हूँ, क्योंकि अभी माली जो भैया आते हैं वो आए नहीं हैं, इस वजह से उसकी जो क्यारी है वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो रही है, इस वजह से फिर आना ही पड़ा मुझे। तो मैंने लेजम भी आज पाइप जो लगाते हैं वो बाहर से लगा दिया था, तो परेशानी थोड़ी हो रही थी, नहीं तो मैं अंदर खिड़की से ही लगाती हूँ तो कोई ख़ास परेशानी नहीं होती। तो फिर मुझे उधर से आना पड़ा, मैंने थोड़ी सी पाइप को खींचकर आगे से डाल दिया है। अब मुझे नहीं आना पड़े। खैर मैं गई तो 2-3 बार थी, लेकिन मतलब फिर ऐसा कुछ नहीं था, वो तो मैं वैसे ही देखने चली गई। तो मैंने इधर से डाल दिया है और तब ताकि वो भर जाएगी पूरी, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है और पानी बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखा कीजिए। थैंक यू।